नमस्कार डॉक्टर साहब। आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हल्द्वानी सिटी डेंटल क्लिनिक के सीनियर डेंटिस्ट वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव जोशी जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे दांतों के मुंह की साफ सफाई को लेकर। किस तरह से हमें मुंह की बदबू, पायरिया, दांत दर्द, बहुत और इलाज की आधुनिक टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। कई बार लोग भ्रांति रहती है कि हमें इलाज क्यों कराना चाहिए, दांत क्यों निकालना चाहिए। बहुत से मिथ हैं जिनका आज हम बातचीत के जरिए उसको स्पष्ट करेंगे ताकि लोगों को सही राय मिल सके और अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उसका सही समय पर सही इलाज करा सकें। डॉक्टर साहब, बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं ओरल हाइजीन पर, यानी कि मुंह की साफ सफाई पर। इसका क्या महत्व है? अगर हम इसमें लापरवाही बरतते हैं तो इसके क्या खतरे हैं? मुंह की साफ़ सफाई हमेशा हमारे पास पेशेंट आते हैं, जनरली वो यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो अपने मुंह की बहुत अच्छी साफ़ सफाई करता हूँ, 2 बार ब्रश करता हूँ, बढ़िया मेरे पास टूथपेस्ट है, बढ़िया मेरे पास ब्रश है, फिर भी मेरे दांत क्यों ख़राब हो रहे हैं। तो सबसे पहली इसमें यह है कि ओरल हाइजीन सिर्फ ब्रशिंग तक ही डिपेंडेंट नहीं है। ब्रश भी हम करते हैं लेकिन ब्रशिंग टेक्निक हमको नहीं पता कि ब्रश करना कैसे है। टीवी में अपना ऐड देखा, ब्रश में लगाया और दांत घिसना शुरू। ऐसे नहीं होता ब्रशिंग। ब्रशिंग के लिए आप पहले देखिए कि आपका जो ब्रश है वो सॉफ्ट है या हार्ड है। आप लाए तो सॉफ्ट ब्रश थे, लेकिन इतना यूज़ किया, साल भर आप उसे यूज़ कर रहे हैं, वो हार्ड हो गया, उसमें पूरा पेस्ट का कैल्शियम जम गया है। आपने कभी देखा ही? 3 महीने बाद उसको बदल दीजिए। वो सुंदर दिखेगा, मन में बड़ा ख़राब लगेगा फेंकने में उसे, लेकिन फेंकिए उसे। 3 महीने में आपके हिसाब से इतना ज़्यादा उसको नहीं लगाना है। एक मटर के दाने बराबर लीजिए, उससे आपकी कॉस्टिंग भी बचेगी और इतना ही चाहिए दांतों को। पेस्ट हमें गाल के लिए, जीभ के लिए नहीं चाहिए। पेस्ट सिर्फ इसके लिए यूज़ होता है कि फ्रिक्शन ना लगे ब्रश का। तो आप मटर के दाने बराबर पेस्ट यूज़ करिए। फ्रिक्शन मतलब? फ्रिक्शन मीन्स कि रगड़ ना लगे। जो कहते हैं ना कि यार हम ब्रश बहुत अच्छा किया, अभी भी एक समस्या आज हमारे प्रोग्राम में आई थी कि मेरे दांत घिस गए हैं। वो दांत इसलिए घिसे कि उन्होंने हार्ड ब्रशिंग यूज़ करी। तो लगता है कि मेरा ओरल केयर रूटीन पूरा हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। ब्रशिंग के बाद आपने ब्रश किया, आपको टेक्निक, अब आपने ब्रशिंग की टेक्निक आप जानिए। आपको सिर्फ सर्कुलर मूवमेंट यूज़ करना है। आप सर्कुलर मूवमेंट है ब्रश यूज़ करिए ताकि वो अप एंड डाउन मूवमेंट दे। आपको आगे पीछे नहीं रगड़ना है। पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, सर्कुलर मूवमेंट आपका हमेशा यूज़ होगा। दांत तो आपने साफ़ कर लिए, अब 2 दांत के बीच में जो गंदगी जम गई उसके लिए तो हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी भी नहीं सोचा। हमें लगा कि ब्रश करा और हमारी गंदगी अब दांत के बीच से भी निकल जाएगी। हमेशा पेशेंट आते हैं, प्रॉब्लम क्या हो रही, दांतों के बीच में कीड़ा लग गया। क्यों कीड़ा लगा? ब्रशिंग से हमने सारी गंदगी 2 दांत के बीच में चिपका दी। इसके लिए फ्लॉस आता है। फ्लॉस धागे जैसा होता है। अब आजकल नए वाटर फ्लॉसर भी आए हैं जो पानी का जेट जैसा होता है, जिसको आप अपने स्प्रे की तरह आप करिए और वो पूरी गंदगी बीच से निकाल देंगे। सेकंड स्टेप ये आपका वाटर फ्लॉसर वाला है, यहाँ पर आप 2 दांत के बीच की गंदगी निकाल रहे हैं। और ओरल हाइजीन पे जो आप कह रहे थे कितना महत्वपूर्ण है, क्या है, तीसरी स्टेज, जब तक हम अपनी टंग क्लीन नहीं करते हैं, जीभ हम साफ़ नहीं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जीभ में है हमारे। एक परत जैसी जम जाती है। खाने के, रात को खाना खाया सड़ा हुआ, वो सुबह भी जीभ में लगा हुआ है। करने का तरीका क्या? कुछ नहीं करना है आपको। टंग क्लीनर आता मार्केट में, आप टंग क्लीनर लीजिए और एक स्ट्रोक से आप बाहर की तरफ को 1 या 2 स्ट्रोक, वो हमें ज़रूर करना है। आजकल की लाइफस्टाइल में हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, आता धोते हैं, कुल्ला उल्ला छोड़ देते हैं। छोड़ो यार, घर जाके देखेंगे, 1-2 घंटे में डैमेज हो जाता है। तो 4 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो समस्या कभी नहीं रहेगी। ब्रशिंग करिए प्रॉपर, दांतों के बीच की सफाई करिए फ्लॉसिंग से। तीसरा महत्वपूर्ण, जीभ साफ करिए। और चौथा, खाने के बाद कुल्ला करिए। ओरल हाइजीन को लेकर डॉक्टर जोशी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण 4 बातें बताई हैं। अब हम आगे सवाल पर जाते हैं कि पायरिया क्या होता है, और अगर हमें दांतों की सफाई करनी है और उसका पायरिया से क्या मतलब है? कई लोग इसे लेकर भी भ्रम में रहते हैं। इस बारे में डॉक्टर जोशी जी स्पष्ट करेंगे। देखिए, पायरिया एक लेमन टर्म है बीमारी का, जो पेरियोडोंटाइटिस जिसे कहते हैं। दांत को पकड़ने वाले जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, हड्डी है, मसूड़े हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, मसूड़े में इन्फेक्शन हुआ तो वो सूजन आ जाती है, उससे फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। वैसे ही हमारी बैक्टीरिया हैं, वो दांतों के बीच में फंसे हुए हैं, तो
वो अपना जो भी एसिड निकालते हैं उससे हड्डी गल जाती है, तो हड्डी नीचे हो गई, दांत हिलने लग गए, तो जनरल लैंग्वेज में इसे पायरिया कह देते हैं कि भाई मेरे मुंह से बदबू आ रही है, मसूड़े से खून आ रहा है, दांत हिल रहे हैं, ये पायरिया। लेकिन ये पायरिया क्यों हो रहा है? ये पायरिया इसलिए हो रहा है कि भाई हमने सुना कि यार डॉक्टर ने कहा पायरिया हो रहा है या शुरू हो सकता है, दांतों की सफाई करानी पड़ेगी। हम इतने में ही डर गए, हमने कहा नहीं सफाई नहीं करानी, क्योंकि हमारे चाचा ने, ताऊ ने, किसी ने सफाई कराई होगी, तब से उनके दांतों में ठंडा पानी लग रहा है, या वो कहते हैं मेरे दांतों में कमज़ोर हो गए हैं मेरे दांत। सफाई ना कराना ही पायरिया को बनाना है, जन्म देना। पायरिया सफाई ना करने की वजह से बन रहा है। तो कब कब और कैसे दांतों की सफाई की जानी चाहिए? देखिए, अगर 4 स्टेप रूटीन जो हमने पहले चर्चा करी, अगर वो हम करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि दांतों में प्रोफेशनल क्लीनिंग की ज़रूरत कभी पड़ेगी। लेकिन हम आज से अपना रूटीन सही करना चाह रहे हैं और अभी तक जो डैमेज हुआ है उसके लिए जैसे आप सफाई कराते हैं तो एक बार आप अपनी सफाई कराइए। जब आप सफाई कराएंगे, वो अल्ट्रासोनिक विधि से हो रही है, आज का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जब आप सफाई करा रहे हैं तो आपके दांत पूरी तरीके से साफ हो जा रहे हैं, दांत और मसूड़े। ठीक है ना जी। अगले सवाल पर आते हैं। क्या कई बार होता है कि लोग इस वजह से डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं कि कई डॉक्टर डेंटिस्ट जाएंगे तो वह दांत उखाड़ देंगे, दांत निकाल देंगे, या कोई ऐसी चीज़ बता देंगे जो हमें नहीं कर रहे, तो हम मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, दवा लेते हैं और खाते रहते हैं। तो दांत तो क्या इस भ्रांति को लेकर आप क्या कहेंगे, और क्या मेडिकल स्टोर से दवा हम खाते रहें उसके क्या घातक परिणाम हमारे सामने आते हैं? जी, बहुत सही क्वेश्चन है आपका। 70% फीसदी यही हो रहा है डेंटिस्ट्री में। एक फेयर है, डॉक्टर के पास जाएंगे, इतना बड़ा सुई लगा देगा मुंह में, बड़ा दर्द होगा, या दांत निकाल देगा, दांत में दर्द है, मेडिकल स्टोर से जाके दवाई खा लो। देखिए, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नई जो टेक्नोलॉजी आई है, रूट कैनाल थेरेपी, उससे दांत निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। दांत में कोई इन्फेक्शन हुआ, आप उसका इलाज कराइए। हमारे किडनी में कोई इन्फेक्शन होता है, हम किडनी थोड़ी निकाल देते हैं। अब पहले, हाँ ठीक है, आज से 20-30 साल पहले ये प्रक्रिया नहीं थी, प्रोसेस इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो वो मजबूरी थी कि भाई डेंटल पेन होता ही इतना सीवियर है कि यार इसको आप निकालिए। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी पूरी बदल गई है। सिंपल एनेस्थीसिया से आप 1 सिटिंग 2 सिटिंग में अपना दांत ठीक करा सकते हैं। और हाँ, जो हम ये टालते हैं कि डेंटिस्ट वहाँ मेडिकल स्टोर के पास जाइए, 1-2 रुपए की गोली खाइए और इसको टालते रहिए, इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। सबसे पहला नुकसान हमारा शरीर, लीवर, किडनी, जो भी वो डैमेज कर रहा है लॉन्ग टर्म उसको खाने से, वो तो हो ही रहा है। साथ में जो समस्या फिलिंग से सही हो जानी थी, जिसमें आपका 1000 रुपये का खर्चा आता, अब वो रूट कैनाल से आप सही होगा, जिसमें 4-5 हज़ार का खर्चा आएगा। और अगर और डिले करेंगे तो फिर आपको वो दांत सही में निकलवाना पड़ेगा अगर वो पक गया, और भी उसके साइड इफेक्ट आएंगे। फिर आपको दांत लगवाना है, डेंटल प्रत्यारोपण कराना है, इम्प्लांट लगवाना है, तो फिर 15 से 20 हज़ार का खर्चा आएगा। तो वो आपको सस्ता नहीं पड़ा, 1-2 रुपए की गोली, वो आपको बहुत महंगी पड़ी। तो आपका कहने का मतलब है कि समय पर इलाज करा लें, समय पर इलाज कराइए, के पास पहुंच जाएं और अपने मन से खुद ही डॉक्टर ना बने। वो बहुत महंगा पड़ेगा, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। क्या फैमिली प्लानिंग करते समय डेंटिस्ट से मिलना चाहिए? अगर नहीं मिलते हैं तो उसके क्या नुकसान देखने को आते हैं? जी, अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो मदर को स्पेशली डेंटल चेकअप पहले करा लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बेबी कंसीव होता है तो बहुत सारे हार्मोन्स चेंज आते हैं, उनके मसूड़ों में समस्या और बढ़ जाती है। बाकी जब हमारा बेबी आपका ट्राइमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर नहीं सकते। एंटीबायोटिक्स बड़ा रिस्ट्रिक्ट तरीके से दिया जाता है, एक्सरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपना पहले चेकअप कराएं, डॉक्टर के पास जाके कोई भी समस्या है उसका आप तुरंत इलाज करा दें, ताकि 9 महीने बिल्कुल अच्छे तरीके से आप अपने बेबी की परवरिश वो देख पाएँ उसको अंदर ही अंदर। तो ये करा लेना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल पे आते हैं। दांतों के इलाज को लेकर तमाम तरह की टेक्निक आ गई हैं। आखिर कौन कौन सी ऐसी टेक्निक हैं जो इलाज को आसान बना रही हैं, चाहे दर्द को लेकर, चाहे समय को लेकर, चाहे पैसे को लेकर? इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम डॉक्टर साहब से बात करें। अभी जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो, अगर हमारा दांत नहीं है, जो किसी भी कारण हो सकता है, या चोट लग गई, या पहले हमने निकलवा लिया, या इतना ज़्यादा ख़राब है कि उसको निकलवाना ही पड़ रहा है,
तो आप बेसल इम्प्लांट करके आया है, उसको आप लगवा सकते हैं। वो एक इतना सिंपल प्रोसेस है, जिस जगह पे दांत लगना है वहाँ पर एक सुन करना है हमें, की होल टेक्निक से बिना चीरा बिना काटे के वो दंत जो इम्प्लांट है उसका प्रत्यारोपण हो जाता है और 72 घंटे में 3 दिन बाद आप उस जगह पे दांत लगवा सकते हैं। उसमें ना कोई सूजन है ना कोई दर्द है। तो पहले जो इम्प्लांट चलते थे उसमें 5-5, 6-6 महीने वेटिंग पीरियड रहता था कि पहले एक जड़ जाएगी, फिर शरीर उसको पकड़ेगा, कोई इन्फेक्शन ना हो इसकी मॉनिटरिंग होती थी। 6 महीने बाद आदमी अपना दांत लगवाता था। अब किसी की शादी है, किसी को जल्दी करना है, उसके लिए वो होपलेस हो जाता था, यार अब क्या करें। तो बेसल इम्प्लांट के लिए आप अपने डेंटिस्टों से, नियर बाई डेंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं कि मुझे ये टेक्निक वो करवानी है। तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। डॉक्टर जोशी जी ने सरल शब्दों में दांतों की बीमारियां के कारण, बचाव, उपचार और आधुनिक टेक्नोलॉजी क्या है, इस पर हमें जानकारी दी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।